ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आत्म प्रदेशों से रचित अपने अमूर्त शरीर पर लाइए। ये अपना अमूर्त शरीर मात्र हमारा है, अन्य कोई वस्तु हमारी नहीं है। प्रत्येक पदार्थ स्वयं अपना ही स्वामी होता है, पर का स्वामी नहीं होता। हम अपने अमूर्त काया के ही स्वामी हैं, पर पदार्थों के स्वामी नहीं हैं। पराया पराया ही रहता है और अपना अपना ही रहता है। पर मैं अपनेपन की कल्पना ही संसार को उत्पन्न करती है। अपने ध्यान को अपनी मूरत पर लाकर उसी का अनुभव कीजिए, उसी के सुख को भोगिए। हम सुख स्वभावी हैं, इसीलिए हमको सुख की इच्छा होती है और अपने सुख को भोगते हुए रहना ही हमारा स्वभाव है। जब बाह्य जगत से हम अपनी दृष्टि हटा लेते हैं, बाह्य पदार्थों पर निर्भर नहीं रहते, तो स्वतः ही हम आत्मनिर्भर होते हैं। हमारा मुख अपनी ओर होता है और वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। अपने सुख स्वभावी काया से युक्त रहना, उसी से हमको सुख का अनुभव होता है। इसलिए अपने अमूर्त शरीर में लीन रहना ही योग्य है, क्योंकि उसी से हम स्वस्थ रहते हैं और सुखी रहते हैं। सर्व बाह्य उद्यमों से हम मुक्त होते हैं। बिना ही किसी पर पदार्थ का आश्रय लिए हम उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। वहाँ किसी भी पर पदार्थ का स्मरण नहीं है, चिंतन नहीं है, आश्रय नहीं है। हम अपनी मुद्रा में ही निमग्न रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं, वीतराग रहते हैं, अनुपम शांति और सुख को भोगते हैं। जन्म के साथ मरण लगा रहता है, ऐसे जन्म मरण करते हुए जीना अच्छा नहीं है। न जन्म को मनाना है, न मरण को मनाना है, दोनों से मुक्त हो जाना है। उसके लिए अपने आत्म प्रदेशों से रचित अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहिए। यही आप हैं, अपना ही संवेदन कीजिए। पढ़ने सुनने जैसी कोई आवश्यकता नहीं है, बस अपने सन्मुख रहकर सुखी रहना है। कुछ मूर्त पदार्थों का ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग और मोक्ष अपने अमूर्त काया के आश्रित है। अनुभव में शब्दों का और संख्या का कुछ भी काम नहीं है।
कुछ स्पर्श का, रस का, गंध का, वर्ण का ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मूर्त इंद्रियां, मूर्त मन, मूर्त मस्तिष्क, मूर्त हाथ पैर, इन सब को ही उपयोग में नहीं लेना है। बस अपने अमूर्त काया या जो प्राप्त शरीर के आकार है उसी के अनुरूप अंग उपांग रूप है, उन्हीं के सन्मुख रहकर उत्तम शांति, उत्तम सुख को भोगते हुए रहना है। और इसी से हम जन्म मरण से मुक्त होते हैं, वेदना से मुक्त होते हैं और शाश्वत उत्तम सुख को पाते हैं, परमात्मा पद को पाते हैं। दिन प्रतिदिन स्वानुभव का समय बढ़ाते जाइए, इसमें प्रमाद करना अच्छा नहीं है। इसके लिए कहीं जाना भी नहीं होता है, किसी बाह्य सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होती है, किसी का संग करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, कोई वेश बदलने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इस प्रकार ये कार्य उत्तम है, सुगम है और करने योग्य है। आराम की मुद्रा में आकर नेत्रों को बंद रखकर बस अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक यही विचरण कराइए। यहाँ जो भी संवेदना मिलती है वह संवेदना ही हमको मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त करती है। अपनी संवेदना का अनुभव करते हुए रहना है। इसी से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारी काया वेदना रहित होती है, क्षुधा त्रसा सर्दी गर्मी नहीं सताते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए, अपने इस अमूर्त शरीर के किसी भी भाग में आइए, जहाँ भी आपको अच्छा अनुभव होता हो, जिस भी भाग के आप सुगमता से सन्मुख रह सकते हो। यह सहज का मार्ग है। बाहर के प्रलोभनों से अपने आप को मुक्त रखना है, मूल पदार्थों के आकर्षण से अपने आप को बचाना है। जब इंद्रियां खुली रहती हैं तो कुछ मूर्त पदार्थ सुहावने लगते हैं, सुखद लगते हैं, कुछ मूर्त पदार्थ असुहावने लगते हैं, दुखद लगते हैं और उनसे राग द्वेष होता है। कुछ पदार्थ हितकर लगते हैं, कुछ पदार्थ अहितकर लगते हैं, पर वास्तव में बाहर का कोई भी पदार्थ हमें सुख दुख नहीं देता है। सुख दुख हमें अपने ही परिणमन से प्राप्त होता है। मूर्त कर्मों का उदय होने पर हमारी ही अमूर्त काया वेदना रूप से परिणमन करती है और कर्म का उदय नहीं होने पर हमारी ये अमूर्त काया हमें सुख का अनुभव कराती है। कर्म का उदय नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है कि कर्म का बंध नहीं हो। कर्म का बंध मूर्त पदार्थों को देखने जानने से होता है।
तो मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना, वही इंद्रिय जय है। एक साथ मूर्त पदार्थों का ज्ञान करना बंद नहीं भी हो तो सने सने अपने सन्मुख रहने का समय बढ़ाइए, और बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर रखिए। ललाट का भाग ध्यान के लिए बस हमें अपने सिर से पांव तक का ही आश्रय है, और पुनरावृत्ति दोष नहीं है, वही वास्तव में गुण है। फिर अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाकर ही हम अपने अमूर्त शरीर को मूर्त के बंधन से मुक्त करते हैं। अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट करने का अन्य कोई उपाय नहीं। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। दोनों भ्रुओं का मध्य भाग एक एक क्षण भी हम पर से विमुख रहते हैं तो हमारा मोक्ष मार्ग में गमन होता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। भले आप धीरे चलें, पर इसको नियमित रूप से करें। नियमित रूप से अपने को अपने सन्मुख रहना है, तो फिर हम मोक्ष मार्ग को पूरा कर लेते, परमात्मा हो जाते हैं। परमात्मा की आराधना करने से अच्छा है स्वयं परमात्मा हो जाना। किसी बड़े पदाधिकारी को नमस्कार करने से अच्छा है स्वयं बड़ा पदाधिकारी बन जाना। और बड़ा पद तो एक ही है, वह परमात्मा पद है। इससे ऊंचा कोई पद नहीं है। विश्व का सर्वोच्च पद परमात्मा पद है, उसी को हमने हासिल करना है। उसी पद में कोई दुख नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई पराधीनता नहीं है, और सर्वांग में सुख शांति का वेदन है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। जितना बाह्य जगत का विस्मरण हो उतना ही अच्छा है। बिना कुछ विचार किए अपने सन्मुख रहिए, क्योंकि विचारों से विचारों की ही उत्पत्ति होती है। इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय ज्ञान की ही पुनरावृत्ति होती है। और जब अंतर्दृष्टि कर हम अपना ही वेदन करते हैं, अपनी ही अमूर्त काया का अनुभव करते हैं, तो शीघ्र ही हम संसार सागर के पार उतर जाते हैं। बस अभ्यास करने की आवश्यकता है।
जो भी रिक्त समय मिलता है उसको अपने आत्महित में लगाइए। आजीविका संबंधी बहिर्मुखता को शीघ्र ही पूरा करके अंतर्मुख हो जाना है। हमारी अपनी मूर्त ही अन्नदाता है, इसलिए हमारे लिए वही एक परमात्मा है। धर्म के नाना कार्यक्रमों में शामिल होने के बजाय अपने में ही शामिल हो जाइए, अपनी अमूर्त काया से ही जुड़ जाइए और दिन प्रतिदिन अपने सन्मुख रहने का ही अभ्यास कीजिए। साधु पद लेकर अनंत बार ये जीव शास्त्र अभ्यास करता रहा, क्रिया का भी पालन करता रहा, लेकिन अपने सन्मुख रहने का अभ्यास नहीं किया, तो बाह्य सब चेष्टाएं हमें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकी है, परमात्मा नहीं बना सकी है। इंद्रियों का उपयोग करने पर फिर मरणोपरांत फिर इंद्रियां मिलती है और हमें इंद्रियों से मुक्त होना है। मूर्त काया ही इंद्रियों से रचित है। एकाधिक इंद्रियां मूर्त काया में है, उससे हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए अचेतन से युक्त रहते हैं और अचेतन सुख स्वभावी नहीं है, उनसे सुख होने का एक भ्रम मात्र होता है। जो भी वैसे सुख मिलता है वह भी हमारे स्वस्थ होने से मिलता है। अस्वस्थ व्यक्ति को बाह्य कोई पदार्थ सुख में निमित्त नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। स्वावलंबी होने का ही दिन रात प्रयत्न करना है और अपनी अमूर्त काया का अवलंबन मात्र स्वावलंबन है। मूर्त पदार्थों के अवलंबन से अपने आप को सर्वथा मुक्त कर लेना वही स्वावलंबन है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। सुगंध दुर्गंधमय पदार्थ सुख स्वभावी नहीं। नासिका भाग में जैसा भी संवेदन मिलता है, आराम की स्थिति है या वेदना की स्थिति है, उसका मात्र अनुभव कर लेना है, उसके संबंध में कुछ विकल्प भी नहीं करना है।
अपने ध्यान को अपने दोनों होठों पर लाइए। दोनों होठ परस्पर मिले हुए। अपने ध्यान को अपनी जिह्वा पर लाइए। ऊपर तालू का भाग, भीतर कंठ का भाग। अपने ध्यान को अपने गालों पर लाइए। हर भाग में जो भी वेदना या आराम की स्थिति है, वही हमारे द्वारा भोगे जाने योग्य है। बाहर की सकल ही दुनिया देखने जानने योग्य नहीं है। अपने से एक सूत परे जो पदार्थ है, वह भी देखने जानने योग्य नहीं है। अपने में मिली हुई मूर्त काया भी वास्तव में देखने जानने योग्य नहीं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। सीने का भाग, पेट का भाग और पूरी पीठ। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग। हर भाग को महसूस कीजिए। जो भी आराम वेदना की स्थिति है, उसको अनुभव में लीजिए। अपने ही सन्मुख रहने का उद्यम करना है। अपने सन्मुख होने से ही हमें उत्तम सुख मिलता है। बाहर के पिकनिक स्पॉटों पर जाने से मोक्ष नहीं होता है। अपने ही सन्मुख रहने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दाहिने भुजा, बाईं भुजा, दोनों हथेलियां, सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। दोनों हथेलियां, दसों अंगुलियां, दोनों कलाइयां,
दोनों कोहनियाँ, दोनों कंधों का भार, 10 अंगुलियों के अग्रभाग की संवेदना को अनुभव में लीजिए। दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ। पूरी मुद्रा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आगे से पीछे, पीछे से आगे, बाईं ओर, दाईं ओर। पूरी मुद्रा को एक साथ अनुभव में लीजिए। अपने सिर से पैरों तक ये आपकी मूर्त है, आप हैं। इसी के अवलंबन से रहना है। इसी से हम सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्म दशा को प्राप्त करते हैं। फिर सदा परमात्मा होकर ही रहते हैं। जगत से कुछ भी व्यवहार नहीं होता है। जगत से सर्वथा विमुख रहते हैं, अपने में ही मगन रहते हैं। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।